नमस्कार किसान भाइयों। यूनि किसान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जो आपको जो कीट होते हैं, ठीक है, मतलब पेस्ट अटैक जो रहता है बेसिकली जो पौधों पे आता है, तो उसका कारण क्या है और ऑर्गेनिक तरीके से हम पूरा पेस्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं जिससे कि आप पेस्ट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो ऑर्गेनिक तरीके से और एक अच्छी फसल ले सकते हो। तो किसान भाई, आप सभी को पता है कि जो कीट नियंत्रण है, जो पेस्ट कंट्रोल है, ये काफी चैलेंजिंग होती है बिकॉज इतना आसान नहीं है। और ऑर्गेनिक में चैलेंज और बढ़ जाता है बिकॉज वहां पे हम कोई भी केमिकल स्प्रे नहीं कर रहे हैं, तो पेस्ट को हम खत्म नहीं कर रहे हैं, बिकॉज पेस्ट को हम वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में कर रहे हैं। तो हम क्या ऐसा टेक्निक्स यूज करें जिससे कि हमें पेस्ट कंट्रोल पूरा कर पाए और पेस्ट का ग्रोथ या पेस्ट का प्रमोशन ना हो, तो इंसेक्ट का अटैक ना हो, जिससे कि हम एक अच्छी फसल ले पाए, उच्च दर्जे की फसल ले पाए। तो बेसिकली क्या है कि नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग दो ऐसे सेगमेंट्स है जहाँ पे हम कोई भी केमिकल या कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हैं, मतलब कोई भी पेस्टिसाइड जो कीट को खत्म करता है वो हम यूज नहीं करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, खासकर ऑर्गेनिक फार्मिंग में, आप अगर यूनिक किसान का ऐप फॉलो करोगे या गाइडलाइंस फॉलो करोगे तो काफी सारे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि वर्टिसिलियम हो गया, मेटाहिजियम एनिसोप्रोल हो गया, बवेरिया बेसियानिया हो गया, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हैं, ये मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन उतना जल्दी मिल नहीं पाता है बिकॉज इसका यूज आपको पता नहीं है। तो यूनिकिसान ऐप में आपको सारा का सारा गाइडलाइंस मिलेगा कैसे आपको यूज करना है, और ये पेस्टिसाइड्स को यूज करते हुए ना आप पूरा का पूरा कीट नियंत्रण कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, और आप एक बेहतरीन फसल ले सकते हो बिना कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड यूज किए हुए। हाँ दोस्तों, 100% आप पेस्ट कंट्रोल कर सकते हो अगर आप गाइडलाइंस फॉलो करोगे तो ये वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ध्यान में रखिए हमें शुरुआत कैसे करनी है। तो जब भी आप कोई भी फसल लेते हो, जब बुआई करते हो, तो बुआई करने के समय आप एक काम करिए, जब भी आप सीड आप लेते हो तो उसका सीड ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब सीड ट्रीटमेंट करते समय ना आप क्या करो कि एक प्रिवेंटिव स्टेप अपनाओ कि यार मैं अपने बीज में, जो बीज आप ले रहे हो कोई भी फसल की, उसमें मैं कीड़े लगने नहीं दूंगा। तो सबसे पहला प्रिवेंटिव स्टेटमेंट ये होता है कि हम उसको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से सीड ट्रीटमेंट करें। अब अधिकतर किसान भाई बोलेंगे यार कि पेस्ट अटैक तो फसल जब बढ़ती है, जब पत्तों पे आता है, ठीक है, तो हमें सीड ट्रीटमेंट क्यों करना है, मतलब फंगिसाइड, एंटी फंगल यूज करना है ना, फंगिसाइड रहता है जो जड़ पे आता है, उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। तो मैं बता रहा हूँ कि पेस्ट अटैक रोकने का सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो खुद ही सीड रहता है। हम चाहते हैं कि बीज में ही हमारा पेस्ट ना लगे, या हमारा सॉइल के अंदर कोई भी अगर ऐसी चीज है जिस जो पेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं उसको हमें खत्म करना है, तो हमें सीड ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, जिसमें हमें ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना है। इसमें आप बवेरिया बसियाना और मेटाहिजियम एनिसोप्रोल का कॉम्बिनेशन यूज करें। मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपर्ट स्टडीज से, ठीक है, यूनिकिसन ऐप में भी रिकमेंडेड है। इससे सीड ट्रीटमेंट करें। सीड ट्रीटमेंट का डोज ज़्यादा नहीं है, 5 से 10 ml पर केजी आपको लेना पड़ता है, लेकिन आप कर सकते हैं। या तो अगर सीड ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तब जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जब डालते हो आप, या जब आप बुआई करते हो, बुआई के समय जब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालते हो, ठीक है, तब आप कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर में ये दवा को मिला के दे सकते हो और ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो जहां जहां आपका पौधा लगा है, ठीक है। तो इसमें भी आपको बेसिकली सोइंग के समय ही आपको एक प्रिवेंशन मिल जाता है, ठीक है। या तो ये होने के बाद जब पौधा थोड़ा आगे बढ़ता है तो ड्रेंचिंग भी उस समय इमीडिएटली कर सकते हो, जो 20 से 25 दिन बाद ड्रेंचिंग करते हैं, वहां भी हमें बबरिया बसियाना या वर्टिस या मेटाहिजियम का कॉम्बिनेशन यूज करना है, और हमें वहां से एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पे हम पेस्ट का पहला कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे जैसे पौधा आगे बढ़ता है, ठीक है, आपने खेती स्टार्ट की ऑर्गेनिक फार्मिंग से, पहला सीड ट्रीटमेंट किया या ऑर्गेनिक मैन्योर मिक्स करके आपने ब्रॉडकास्टिंग किया, खेती आगे बढ़ी, ठीक है। ध्यान में रखिए जब भी पौधे का लाइफ साइकिल जो होता है, इधर 90 दिन, 120 दिन या उसके आगे जितना भी का लाइफ साइकिल जो पौधे का है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें प्रिवेंटिव में जाना है। हमेशा ध्यान में रखिए, ऐसा नहीं है कि पेस्ट आ गया तो हमें उसको ट्रीटमेंट करना है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या रिकमेंड करता है कि हमें पेस्ट को लगने ही नहीं देना है, पौधे को इतना ताकतवर बनाना है कि उसको पेस्ट लगे ही ना। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक एक डिसिप्लिन, एक गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है, जहां पे एक क्रॉप मेंटेनेंस साइकिल हमें फॉलो करना पड़ता है। मतलब एक नियमित समय के अंतराल में आपको उसका स्प्रे करना होगा, ठीक है। अब ये स्प्रे क्या रहता है, ये आपका रहता है जो हमारा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, बवेरिया बसानिया और
मेटाहिजियम एनिसिफोली या वर्टिसिलियम। अब ये भी बताऊंगा मैं कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो इनके कॉम्बिनेशंस आपको यूज करने हैं, इनके कॉम्बिनेशंस में रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं। और ये आपको 20 लीटर के टैंक में यूज करके इसका स्प्रे करना है। अब ये स्प्रे कब करना है, कितने अंतराल में करना है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये आपको लगभग 20 से 25 दिन पे स्प्रे रिपीट करना है, और डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ पेस्ट अटैक इन योर फील्ड, फार्म फील्ड, ये आपको ध्यान में रखना है कि हमें कब करना है। यूजुअली रिकमेंडेड है 20 से 25 दिन में हमें ये स्प्रे साइकिल रिपीट करना है, जिससे कि हमारे पौधे में कोई भी पेस्ट का अटैक ना हो। पहला तो हमने कर दिया, सीड ट्रीटमेंट कर दिया, और हमने ये सुनिश्चित किया कि पौधे पे सीड से या सॉइल से कोई अटैक नहीं हो रहा है पेस्ट का। लेकिन जब पौधा आगे बढ़ रहा है तब भी हमें एवरी 20-25 डेज में उसको स्प्रेइंग करना है, ठीक है, जिसमें हमें मेटाहिजियम, बवेरिया और वर्टिसिलियम का कॉम्बिनेशन डालना है 1 लीटर पर एकड़ का डोज के हिसाब से। 20 लीटर का स्प्रे टैंक प्रिपेयर करना है, ठीक है, और हमें इसको स्प्रे करना है नंबर ऑफ स्प्रे टैंक के हिसाब से। ये हमें फॉलो करना है, डिसिप्लिन वाइज फॉलो करना है, ठीक है। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि आपको पेस्ट अटैक दिख गया कि आपके फसल में पेस्ट लग रहा है, तब आप ये साइकिल में जो 20 से 25 दिन पे कर रहे हो इसको रिपीट करो 10-10 दिन के अंतराल, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि पौधा में इम्यूनिटी कम है तभी पेस्ट अटैक लग रहा है, तो आप 10 डेज के इंटरवल पे स्प्रे करो। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी हमारे एक्सपेंसिव या हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, पर ये चैलेंज आपको आ जाती है बिकॉज आप जब फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक करते हो तो वहां पे पौधे की इम्यूनिटी कम रहती है। जब इम्यूनिटी कम है तो पेस्ट अटैक बढ़ेगा, ठीक है। तब आप जब पौधे को इतना ताकतवर बना दोगे कि उसमें पेस्ट अटैक लगे ही ना, तब आप एक अच्छी फसल ले पाओगे। इसलिए क्रॉप मेंटेनेंस के समय हर 20 से 25 दिन पर स्प्रे करना है। एवरी इरिगेशन साइकिल के समय आपको स्प्रे करना है, ठीक है। तो आपका लगभग ये 4 से 5 बार का स्प्रे साइकिल हो सकता है एक पूरे फसल के चक्र में आपका आए, जिससे कि आपको पूरा का पूरा ऑर्गेनिकली आप इसको पेस्ट कंट्रोल कर पाओ, ठीक है। यूनिकिसान ऐप में आपको पूरा इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, क्रॉप के हिसाब से कब कब आपको पेस्ट कंट्रोल कैसे करना है, कैसे फॉलो करना है, उस तरह से किसान भाई आप फॉलो करोगे तो ध्यान में रखिए बिना कोई केमिकल पेस्टिसाइड यूज किए हुए आप एक अच्छी फसल ले पाओगे, जिससे कि आपकी उपज और गुणवत्ता काफी बेहतरीन होगी, और उसमें कोई भी पेस्टिसाइड नहीं रहेगा, पेस्ट फ्री रहेगा, तो उसका प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा और रिजल्ट भी बेहतरीन आएंगे। धन्यवाद।